लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भी सीटें शामिल हैं और आज इन सीटों पर मतदान फिलहाल जारी है। अब आइए इन सीटों पर एक एक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है समीकरण यहां का और कैसे यहां पर किस पार्टी का दबदबा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना चेहरा बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा था। नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे और यहां प्रधानमंत्री ने सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 मतों से बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले। सपा उम्मीदवार शालिनी को 1,95,159 और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में वाराणसी में कुल 57% लोगों ने मतदान किया था। अब अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है हमीरपुर लोकसभा सीट। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट भी काफी खास है। यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार अपना भाग आजमा रहे हैं। वो मोदी सरकार में अभी खेल युवा मंत्रालयों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस ने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने हेमराज को प्रत्याशी बनाया। साल 2019 में हमीरपुर सीट पर भाजपा के अनुराग ठाकुर को सफलता मिली थी। बीते चुनाव में यहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब अगली सीट है मंडी सीट। इस चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसे ही एक उम्मीदवार है कंगना रनौत। फिल्म अभिनेता कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। विक्रमादित्य सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह मंडी से मौजूदा कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह का परिवार मंडी लोकसभा सीट का 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के राम स्वरूप शर्मा जीते थे। साल 2019 में मंडी में 73.6% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। वहीं साल 2021 में मंडी सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया। इसके बाद मंडी सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई। अब अगली सीट है गोरखपुर सीट। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में शुमार। गोरखपुर में भी वोटिंग होगी। यहां से भोजपुरी अभिनेता रवि किशन भाजपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से वो मौजूदा सांसद भी है। गोरखपुर वही सीट है जहां से उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। यहां की राजनीति में गोरक्षपीठ का काफी असर होता है। इस अहम सीट पर लड़ाई 2 फिल्मी चेहरों के बीच है। रवि किशन के सामने सपा की काजल निषद चुनाव लड़ रही हैं जो खुद भी भोजपुरी कलाकार हैं। इसके अलावा बसपा ने जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा है। पिछले साल चुनाव में गोरखपुर में 59.81% लोगों ने मतदान का इस्तेमाल किया था। अब अगली सीट बात करते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। दिल्ली की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार की कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। इनमें से एक है बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। इस सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती किस्मत आजमा रही है। अगली सीट है पटना साहिब लोकसभा सीट। बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। इस बार यहां से वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया है। बीते चुनाव में पटना साहिब पर 45.8% मतदान दर्ज किया गया था। तो इस तरीके से आपको हमने बताया कि कौन कौन से सीट है जो काफी हॉट सीट बनी हुई है और इन सीटों पे आज कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और इन्हीं 7वें चरण की यानी आखिरी चरण के मतदान अभी आज शुरू है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।